गुप्त तहखाना भाग 2 अनजानी नजरें। पिछली कहानी से रिया और कबीर एक गुप्त तहखाने से एक रहस्यमयी किताब लेकर निकले थे, जिसमें उनके पूर्वजों के रहस्य, प्राचीन ज्ञान और एक छिपी हुई वंशावली का जिक्र था। उस तहखाने का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कहानी शुरू होती है। 3 महीने बीत चुके थे। रिया और कबीर तहखाने से वो रहस्यमयी किताब लेकर वापस आ चुके थे। किताब में कई प्राचीन संकेत, राजा विक्रम सिंह के गुप्त दस्तावेज और उनके जासूसी नेटवर्क की जानकारी थी। लेकिन एक बात अजीब थी। जिस दिन वो तहखाना बंद हुआ था, रिया को लगा था किसी की नजरें अब भी उन्हें देख रही थीं। एक रात जब कबीर उस किताब से कुछ लिख रहा था, तभी घर के बाहर एक काली जीप रुकी। उसमें से निकला एक लंबा आदमी, काले कोट में। नाम था नवीन मल्होत्रा। खुद को पुरातत्व विभाग का अफसर बता रहा था। मुझे खबर मिली है कि आप लोगों ने एक दुर्लभ दस्तावेज खोजा है। हमें वो सरकार को सौंपना होगा। कबीर और रिया ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में कोई गहरा राज था। उस रात रिया को अजीब सपना आया। वही तहखाना, वही बुजुर्ग रक्षक और एक नई चेतावनी। जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो अब कईयों की नजर में है। बचा सको तो बचा लो। रिया हड़बड़ाकर उठी। अगले दिन किताब गायब थी। रिया और कबीर ने कैमरों की जांच की। किसी ने तहखाने का रास्ता फिर से खोला था, लेकिन किताब वही नहीं थी। दादी ने तब एक चुप रह चुका राज खोला। तुम्हारे परदादा अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और जासूस था, जिसने बाद में गद्दारी की थी। उसका वंश आज भी जिंदा है। रिया बोली, तो ये नवीन उसी गद्दार की संतान है? दादी सिर हिलाती है, शायद। किताब में एक दूसरा नक्शा था। उसमें एक और गुप्त तहखाने का संकेत था, काली बावड़ी नाम की एक पुरानी सूखी कुएं के नीचे। रिया, कबीर और दादी उसी रात उस बावड़ी की ओर निकले। बावड़ी के नीचे एक और सुरंग थी, लेकिन इस बार अंदर जाना पहले से ज्यादा खतरनाक था। दीवारों पर जाल, सांप और रहस्यमयी मंत्रों के चिन्ह थे। एक जगह एक और शिला थी, जिस पर लिखा था, दूसरे तहखाने में झूठी नियत वाला न बचेगा। अंदर एक कमरा था, जहां किताब एक चांदी की चौकी पर रखी थी, पर उसके पास नवीन खड़ा था। मैंने तुमसे पहले रास्ता ढूंढ लिया। अब ये राज सिर्फ मेरा होगा। रिया ने उसे समझाने की कोशिश की। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। नवीन हंस पड़ा। सिर्फ ताकतवर ही इतिहास रचते हैं। जैसे ही किताब को छूता है, कमरा कांपने लगता है। एक तेज आवाज आती है, अयोग्य का अंत यही है। नवीन हवा में उछलता है और गायब हो जाता है। कमरे की दीवारों से एक चमकती रेखा बनती है और किताब खुद उड़कर कबीर के पास आ जाती है। रिया और कबीर तहखाने से निकलते हैं। इस बार उन्हें रक्षक बाबा का संदेश फिर सुनाई देता है। राज बच गया, लेकिन इसकी सुरक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वापस आकर वे किताब को एक गुप्त कोठरी में रखते हैं, लेकिन दादी धीरे से कहती हैं, तीसरा तहखाना भी है, सबसे खतरनाक, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ वो ही जान सकता है जिसे पहले 2 का सच समझ आ गया हो। रिया कबीर की तरफ देखती है और कहती है, अंत या एक नई शुरुआत। यहाँ आपकी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। हम इस रहस्य को और भी गहराई से जानने वाले हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। हमारे साथ बने रहिए और हमारी कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले भाग की सूचना मिल सके। थैंक यू।